जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी इतने इन्हें को पेरों अभी एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफ साहब यहाँ हैं, इनसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्जा वहाब साहब थे। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, वही तसलसल है, डॉक्टर साहब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ये शिकायत हैं और इसके लिए वाटर बोर्ड और दीगर इदारे भी मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे लगाए गए हैं। कहीं इक्का दुक्का आपको इल्म में है कि वो जो रात को ही गायब हो जाते हैं, ये लगाते हैं फिर, तो इसलिए वाक़यात होते हैं, वो वैसे नहीं होने चाहिए। पेंशन बहुत अहम इशू है जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पर मोहतरम मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा फ़िराक दिली से KMC की हर माह सपोर्ट दी जाती है, तनख्वाहों की मद में भी, पेंशन के उसमें भी। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ हैं जो डॉक्टर साहब ने भी बताई हैं, उस पर एक दफ़ा पहले भी बहुत फ़ंड दिए गए थे। अब दोबारा CM साहब ने कहा है कि सबको वो दे दिए जाएं, लेकिन पेंशन किसी की रुकी नहीं है। लेकिन जो पहले की लाइबिलिटीज़ बहुत बड़ी आती जा रही हैं, उनके इशू ज़रूर हैं, लेकिन पेंशन सबको मिल रही हैं। चलो जी जी आपकी गिनती पूरी हो गई है, कोई फार्मर ब्लॉक बन रहा है और मेयर जो है वो जाला अब फाइनल हो गया है और जमात इस्लामी को भी शायद ऐसा मैसेज कन्वे हो गया है कि अगर डिप्टी बनना है तो बने, वरना जाला तो मेयर तो जाला ही है। देखें, जमायत इस्लामी के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पे जीते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची में अददी लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी आई है और उसके लोग जीते हैं। अब मुझे बड़ी हैरत होती है कि जमायत इस्लामी का एक MPA हैं और फिर उनको इतनी ज़्यादा जब सीटें मिली हैं तो किसी को ताजुब नहीं होता। पीपल्स पार्टी जिसके 5 MNA हैं और बहुत सारे MPA यहाँ कराची में भी हैं और यहाँ पे इतने अरसे से काम हो रहा है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विज़न है तरक्की का, बेहतरी का, उसके तहत CM मुराद अली शाह साहब, उनकी टीम दिन रात कोशा है। वो जब काम हुए, आपके इल्म में है कि कोरंगी में हमारा कोई भी चेयरमैन नहीं था, तो वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए थे उस वक्त भी। इसी तरह मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, तो हमने बिला तफरीक खिदमत की है। ये उसी का नतीजा है कि इतने ज़्यादा लोग जीत के आए हैं, और इस पे पता नहीं क्यों लोगों को बड़ी हैरत हो रही है, और उधर कोई नहीं पूछ रहा कि जिसका एक MPA और फिर जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें कितने उस पार्टी में। ज़ाती तौर पर हाफिज़ नईम साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी का मेयर आना चाहिए, और हम तो मिल के काम करना चाहते हैं। जमायत इस्लामी के डिप्टी मेयर हों ताकि भलाई हो, फिर गवर्नर साहब की सरपरस्ती भी हो, सब लोग साथ हों, क्योंकि कराची इस वक्त वहाँ पे एक मुस्बत सोच चाहिए, मुस्बत वो एफर्ट चाहिए जिसके तहत हम यहाँ पे सबकी खिदमत कर सकें। तो अगर कोई इंतशार होगा, कोई दीगर इश्यूज़ होंगे, तो वो प्रॉपर खिदमत नहीं की जा सकेगी। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ जमायत इस्लामी के दोस्तों से और दीगर और लोग भी जो जीते हैं कि आएँ, मिलकर काम करते हैं। और अगर अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी को ये है हासिल कि उसके लोग ज़्यादा हैं, तो उसके मिलकर हाथ बटाएं, उसका हाथ मजबूत करें। मेयर पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर जमायत इस्लामी का है, दीगर सब लोग भी ऑन बोर्ड आएँ ताकि यहाँ के लोगों की खिदमत की जा सके। कराची के लोगों के बहुत मसाइल हैं और हम दिल से चाहते हैं कि वो हल हों। गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी को कराची में वोट सबसे कम मिले, बलदियाती इंतखाबात में और सीटें सबसे ज़्यादा मिली, और MQ का जो मौका में हल्का बंदी के हवाले से, तो आप समझते हैं कि कराची के अवाम ने इनको मैंडेट दिया है, जबकि 80% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या हुआ नवाजपुर में जहरीली गैस फैलने से बच्चे जो जहाँ बहाक हुए हैं, उसका जिम्मेदार आप भी समझते हैं कि इससे हुकूमत है, और आप समझते हैं कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने जो पहला सवाल किया है, डिलिमिटेशन का जो मुतालबा MQM के दोस्त लेकर पिछले कई माह से पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, और जब गवर्नर सिंध मुझे नॉमिनेट किया गया तो मैंने भी MQM के दोस्तों के मुतालबात पीपल्स पार्टी के दोस्तों के सामने रखे थे, और मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा था, और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने उसको माना भी, और इन्होंने अपने हिस्से का काम करके इलेक्शन कमीशन को भेजा भी। लेकिन
किसी भी वजह से ताख़ीर हो गई और उसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से MQM के दोस्तों ने बाइकआउट किया। और आज आप सबके सामने है कि बाइकआउट के बाद जो तनासुब था वोटर्स का वो ना होने के बराबर था और लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन अब जाहिर है जो दो पार्टीज़ के पास अक्सरियत आई है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, तो पहले ही आपस में जोड़ तोड़ कर लें और फिर जो जीत के आएगा हम उसके साथ खड़े। बाकी रह गई बात कल जो आपने वाक़े की बताई, तो देखें इसके ज़िम्मेदार तो हम सब हैं। जो भी वाक़या इस शहर में या इस सूबे में होता है तो हम सब को उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा इस किस्म के हादसात ना हो और इंक्वायरी में ये जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी हो उसको ज़रूर करार वाक़ई सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का मामला है और हम सब जो हुकूमत में होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए दिन रात वो काम करें जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो। वैसे ही लोग इतनी परेशान हाल हैं बेरोज़गारी की वजह से, गैस बिजली पानी ना होने की वजह से, स्ट्रीट क्राइम आप सबके सामने है कि वो काबू में नहीं आ रहा। तो उसके बाद अगर इस किस्म के वाक़यात भी होंगे तो ज़रूर इसकी ज़िम्मेदारी हम सब कबूल करते हैं और हमें ऐसे ज़रूर स्टेप्स लेने होंगे कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। शुक्रिया। एक मिनट जी 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 ये बिल्कुल सही बात आपने पॉइंट आउट की है और MQM के दोस्त यही बात कह रहे थे और हम इन्हें कह रहे थे MQM के दोस्त की थोड़ी हिम्मत पकड़ें, लेकिन चलें जो हो गया। अब आगे के ऊपर चलते हैं कि जो लोग मुंतखब होकर आ गए हैं, असल मकसद तो शहर की भलाई है और जो भी इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए बेहतर काम करेगा तो आइंदा चंद महीनों बाद ही फिर जनरल इलेक्शन सामने है और अवाम बहुत बाशऊर है, ख़ुद ही फैसला करेंगे कि क्या बेहतर रहा और क्या नहीं रहा। बाकी मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट आपने उठाया था इसी पॉइंट को MQM पाकिस्तान उस पर बज़िद थी कि जब अगर लेटर लिखा जा चुका है, डी नोटिफाई हो गया है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जी, शुक्रिया। वो इलेक्शन कमीशन को हमने तो लिख दिया था, अब इलेक्शन कमीशन के जो अहकाम थे हमें मानने पड़े। एक और चीज़ की थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ, साफ़ी दोस्त हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है लेकिन लगाई बुझाई से बात नहीं आती। मैंने इस वजह से सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने सबसे कम वोट लिए और उसकी नशिस्तें ज़्यादा हैं। ज़रा अपनी अदाओं पे ख्याल रखें। गवर्नर सिद्ध कामरान टिसोरी और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची शहर की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी हैं। सूबे की तरक्की और आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। आवाम के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। आवाम को 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।